सो वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं योग के इंपॉर्टेंट। हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, डॉक्टर गौरव सर हमारे साथ हैं और इसके बारे में बताएंगे। तो सर बताएं सबसे पहले कि योग क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। सर अगर हम बात करें लाइफ के लिए, योग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि योग हमारे लिए एक प्राणवायु शक्ति का काम करता है। देखिए आज के इस भागदौड़ के जीवन में सर, जिस तरीके से हमारे लिए काम जरूरी है, हर काम हमारे लिए जरूरी है, खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, वैसे ही योग भी हमारे लिए जरूरी है। हमारे पास टाइम नहीं है सर। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, अगर हम कहीं मार्केट जा रहे हैं उसके बाद भी हम थक जाते हैं, ठीक है, बट उस एनर्जी को हम कहाँ से कवर कर रहे हैं? हमें ये लगता है कि हमने पानी पी लिया बस हो गया, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक ले लिया बस हो गया। बट योग हमारे लिए एक ऊर्जा शक्ति का काम करता है, इसलिए योग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट रोल क्या है आने वाले टाइम में, जिस तरीके से सिटीज़ हैं हमारी जितनी कंजस्टेड होती जा रही हैं, उसमें योग जरूरी बन गया है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या गैस का चैम्बर बन गया, जिसको हम अमूमन देखा जाता है कि ठीक है जी, हाँ जी, AQI इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अरे भैया AQI क्यों नहीं बढ़ेगा? AQI इसलिए बढ़ गया है क्योंकि सारे गैसेस तो नीचे ही रहता है। घरों से निकलने वाले जितना पॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा, घर से पॉल्यूशन। अब सर पूछने वाली बात है कि सर घर से कौन सा पॉल्यूशन था? खाने का जो आपका, ठीक है, जितना भी धुआं निकलता है, चिमनी वगैरह से निकलता है, AC का हो गया, या फिर ठीक है आप ओवरऑल जो भी अदर एक्टिविटीज करें, तो उनका जो पॉल्यूशन होता है वो गलियों में रहता है आपका, वो ठीक है प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पा रहा। तो उस ऐसी जगहों पे, ठीक है, कैसे आप सर्वाइव करेंगे? ऐसी जगहों पे सर्वाइव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सर योग। आप इसको अपने घर में किसी भी साफ स्वच्छ कमरे में बैठ के आराम से आप कर सकते हैं। अब मैं बोलूँ ठीक है, जिम जाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता सर। हर किसी के लिए जिम हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। तो सर योग जो है ये क्या प्राचीन काल से ही चला आ रहा है या अभी हाल फिलहाल से स्टार्ट हुआ योग? सर अगर हम बात करें योग की, तो योग कोई एक ऐसा पार्ट है जो कि आज से नहीं है, प्राचीनतम है सर। आदि मानव काल के अंदर भी अगर हम बात देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी अपने आप को फिट रखने के लिए वहाँ पे भी स्विमिंग करते थे, ठीक है। और उसके अंदर हम पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है, सभ्यताओं का अगर हम सिविलाइजेशन को हम सर्च करें तो वहाँ पे उन सब चीज़ों के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में उनकी पिक्चर्स वगैरह, ठीक है, वो ड्रॉ करी गई हैं। और अगर हम उसके बाद अगर आते पुराणों की बात करें, वेदों की बात करें, महाभारत काल की बात करें, रामायण की बात करें, या फिर ठीक है आगे हम, ठीक है, राजपूताना काल की अगर बात करें, तो इन सब जगहों पे भी आपने देखा होगा योग को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, यानी कि उसका एक प्रयोगात्मक तरीके से उसको, ठीक है, प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा अपनी प्राण वायु शक्ति पे, ठीक है, देन इसके साथ साथ में सर अपने शरीर की, ठीक है, ओवरऑल मसल्स के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए आसना जो प्राणायाम पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था। और उसके साथ में सबसे मेन चीज़ होती थी सर मेडिटेशन, ध्यान जो शुरू से आज से ही नहीं, हर कल्चर में अगर हम बात करें, ठीक है, ओवरऑल जितने भी हमारे जो कम्युनिटीज हैं हमारी, सबके सब ध्यान के लिए, ठीक है, सबके सब जैसे जिस अभी पोजीशन में अभी हम बैठे हैं, इसको हम वज्रासन बोलते हैं, ठीक है, इस पोजीशन में बैठ के ध्यान लगा के, ठीक है, ये भी एक तरीके से, ठीक है, ये भी योग का ही पार्ट है। क्योंकि अगर हम बात करें, ठीक है, कि योग प्राचीनतम तो है ही, मगर इसके अगर हम फॉर्म की अगर हम बात करें तो सर ये 84 लाख इसके आसनाज हैं और ये 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया। इसमें सबसे पहले आता है कल्चरल, मेडिटेटिव और रिलैक्सेटिव। कल्चरल में अगर हम बात करते हैं सर, तो उसमें 84 लाख आसन आते हैं, जो कि हर कोई अपने कंफर्ट के हिसाब से करता है। मैं ये नहीं कह सकता कि ठीक है कि सर आप योगा नहीं कर, आप भी योगा ही कर रहे हैं मेरे साथ, अगर आप बैठे हैं सर, तो आप इसके अंदर भी, ठीक है, अगर आपका हाथ इस तरीके से है, आप इस तरीके से हाथ रखते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ योगा, ये भी योगा, क्योंकि इसमें आपको कंफर्ट फील हो रहा है। आपने शरीर को दर्द तो नहीं दिया ना सर। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ठीक है, यानी कि योग हर जगह है, हर कला के अंदर है, हर पक्षी के अंदर है, हर जानवर के अंदर। हम उन पोजेस को हम, ठीक है, फॉलो करते हैं, ठीक है, उनके पोजेस को अलग अलग नाम से हम, ठीक है, योग के अंदर नाम दिए गए हैं, ठीक है, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो यानी ये एक ऐसी फॉर्म है जो आज से नहीं है, बहुत प्राचीनतम है, ठीक है, जिसको हर कोई परफॉर्म करता है और हर किसी ने अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन किया, परिभाषित किया है। जी योगा के बारे में अगर हम बात करें तो ये है कि इंसान योगा कर रहा है, उसको पता नहीं कि वो योगा है, मगर हाँ उसका अगर टाइम पीरियड उसको पता चल जाए कि कितनी देर तक हमें कितना होल्ड करना है, कैसे उसको, ठीक है, कितना और ज्यादा हम मच बेटर से परफॉर्म कर सकते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी पड़ रहा है, अगर उसको समझ आ जाए तो समझ लो योग आज हर घर में, हर छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, ठीक है, हर कोई आज उसको परफॉर्म कर रहा है। मगर हाँ उसकी हमें क्या डायरेक्शंस नहीं है, हमें उसका, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से हमें उसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन नॉलेज अगर होती, जानकारी अगर हमें मिल जाए, तो मेरे ख्याल में सबके सब डिजीज फ्री, डिसऑर्डर फ्री, एंजाइटी एंड स्ट्रेस फ्री, अगर एक अच्छी एक लाइफ हम एंजॉय कर पाएंगे। तो सर जैसे योगा के बारे में एक मिथ होता है कि योगा जो है स्पेसिफिक लोगों को ही करना चाहिए, तो ऐसा क्या ये रियलिटी है या एक मिथ है कि स्पेसिफिक लोगों को शायद लाइक जैसे मेंस को करना चाहिए सिर्फ, या वुमेन्स को ही करना चाहिए, इस तरह से कुछ बताएं आप। सर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये सबके लिए बना है, ये चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो
आपके 18+ पर्सन है या फिर ठीक है 30+ है या 60+ है या 94+ है या 100+ पर्सन है, सबके लिए योग को बनाया गया है। आपने देखा होगा हिमालय की श्रृंखलाओं के अंदर बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो कि वहाँ पे मेडिटेशन ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। उनको अपनी उम्र का ठीक है अगर हम उनको सर्च करेंगे, ठीक है कार्बन डेटिंग से अगर हम सर्च करते हैं तो उनकी उम्र इतना कोई 160+ हो चुका है, उनको खुद को नहीं पता, मगर हाँ ठीक है वो जिस पोजीशन में बैठे हैं उसी पोजीशन में बैठे हैं वो, और हार्ट उनका प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ठीक है ये किसी के लिए नहीं, ये सबके लिए है। यानी योगा से यानी कि हाँ mentally- हाँ ठीक है आप ये बोल दो ठीक है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, ठीक है तो मैं ये नहीं कह सकता, ठीक है बट हाँ ये मैं कह सकता हूँ ये हर किसी के लिए। अगर हम ठीक है हम बोले ठीक है, मैंने जैसे एक एग्जांपल अभी फिर दिया था आपको, ठीक है कि जानवरों के लिए अगर आप देखो बिल्ली को देखते हैं जब वो उठती है तो एक अंगड़ाई लेती है, पूरा स्ट्रेच करती है, ऑल ओवर उसका पूरा बॉडी एकदम एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाती है। तो same यानी as- योगा का मेन जो पर्पस है वो यही है कि इंसान की बॉडी को एक्टिवेट करना, चार्ज करना है सर। चार्ज करना। देखिए आप सबकी शरीर के अंदर, अगर मैं एक छोटा सा आपको बात बताऊं, आप सबके शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसको आपको समझना जरूरी है। अगर आपने उस ऊर्जा को समझ लिया तो आप अपने शरीर की ऊर्जा को कैसे चार्ज करना है, कैसे उसका प्रयोग करना है, आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे। और इसलिए हमारे लिए योग जरूरी है। योग के थ्रू हम इन सब चीजों को समझ पाते हैं जिसके अंदर हम अपनी ऊर्जा के जो 6 चक्रास है, 6 चक्रास है हमारे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन सब के बारे में हम जानते हैं। सर एक जैसे क्वेश्चन आता है कि योग का जो एक सही टाइम होता है वो क्या होता है, बाय मॉर्निंग किया जाए, इवनिंग किया जाए, नाइट में, ये क्या? सर एग्जैक्टली अगर मैं आपको टाइमिंग की अगर समय दिशा निर्देश की अगर हम बात करें तो सर योग के लिए सबसे बढ़िया टाइम वैसे मॉर्निंग का है। और वो जो टाइमिंग है, चाहे वो एक्सरसाइज के लिए हो, चाहे योगिक एक्सरसाइज के लिए हो, चाहे ध्यान के लिए अगर हम बात करें तो सर वो अर्ली मॉर्निंग का है। और अर्ली मॉर्निंग अगर हम ठीक है हम बात करें तो ये टाइम आपका 5:30 से लेके 6:30 7 बजे तक आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये इस टाइप की सन राइजिंग पोजीशन होती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को क्रिएट करती है। अगर हम इसको ठीक है करने को तो हम 12 बजे भी कर सकते हैं, ठीक है, बट वो एकदम परफेक्ट जो उसका जो इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पे, उसका प्रभाव है, वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप